हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में ये सवाल होता है कि अगर वो आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर के जॉब के लिए, बीपीओ सेक्टर के जॉब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीडेड होती है। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आपको ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा अगर आप जो है इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो इसी के बारे में ये वीडियो पूरी है। अगर आपको सारा कुछ पता है, अगर आप फ्रेशर है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर कोई बीपीओ सेक्टर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम में तो आपको 12 पास में हो जाता है। तो ऐसे में आपका जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, लाइक अगर आप 12 पास बेसिस पे जा रहे हैं तो आपका 12 का रिजल्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट से चला जाएगा काम। नहीं, सर्टिफिकेट से काम नहीं होता है। आपका रिजल्ट जो है मार्कशीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्कशीट आपका जो है वो देखा जाएगा। जो अच्छे बीपीओ होते हैं वहाँ पे ओरिजिनल भी चेक किया जाता है और जेरोक्स लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बीपीओ जहाँ पे ओरिजिनल चेक नहीं किया जाता है, डायरेक्टली जो है वो जेरोक्स लेकर काम हो जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहाँ पे आपका ओरिजिनल लेके स्कैन करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन मैक्सिमम जगह जो है छोटे छोटे जो बीपीओज है वहाँ पे जेरोक्स से काम हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम जगह जो है अगर आप अच्छे जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपका ओरिजिनल जो है वो चेक करा जाएगा। तो आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो पूरी मेंशन रहना चाहिए। मतलब डे, मंथ और ईयर तीनों चीज़ मेंशन रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम होता है कि उनका जो है ईयर मेंशन रहता है, उनका जो है डे और मंथ मेंशन नहीं रहता है। तो ऐसे में जो है आपका जो है जॉब, अगर आप कहीं पर सिलेक्शन आपका हो भी जाता है तो फिर आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड में पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं रहता है तो पीएफ अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए वो पहले अगर आपका आधार कार्ड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आधार कार्ड सुधार लीजिए। साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड अप्लाई कीजिए। पैन कार्ड आने के बाद ही आपका जो है ज्वाइनिंग हो सकता है, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो पैन कार्ड, साथ ही साथ आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन होना चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में ये दो डॉक्यूमेंट्स में काम चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका एजुकेशन के लिए जो चाहिए, मैंने बताया कि जो भी आप लास्ट क्वालिफिकेशन देंगे उसका रिज़ल्ट प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत सारी कंपनी में पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो वो सब बात की बात है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने से आपका जो है वो काम हो जाएगा। और भी कुछ अगर ऐसा, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी होते हैं जहाँ पे एफिडेविट आपको करवाना पड़ता है, तो वो सारे बात की बात है, वो आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। लेकिन आपका बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में प्रॉब्लम रहता है कि उनका जो है पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं रहता। तो पूरा डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं रहता तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। साथ ही साथ पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ आपका अगर है, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, उस क्वालिफिकेशन का आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ही जो है आप यहाँ पे या फिर कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो आप आराम से जो है जॉब, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आराम से जो है आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मान के चलिए आपका 12th है और आप किसी तरह से मतलब ग्रेजुएट वाले जॉब में चले गए और वहाँ पे डुप्लीकेट फाइल या डुप्लीकेट आप रिजल्ट बना के चले गए, तो ऐसे में आप जो है फंस सकते हैं। फंस कैसे सकते हैं, देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े कंपनीज जो होते हैं वो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आपका खुद का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसे में अगर आप कहीं भी फंसते हैं, मतलब मान के चलिए कि आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 12th का सर्टिफिकेट बना के दे दिया, तो बाद में आप जो है वो फंस सकते हैं। और फंसेंगे तो आप लीगल कार्रवाई में जा सकते हैं, बहुत लफड़ा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ आप कभी भी नहीं करें। मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप इस तरह की चीज़ करें। जो जेन्युइन है, अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तभी करें, अदरवाइज़ नहीं करें। क्योंकि अगर आप फंस जाइएगा तो फिर बाद में आपका कहीं भी, अगर आप एक बार इस तरह के चक्कर में फंस जाते हैं तो बाद में बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ में आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो बस अगर नॉर्मल ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड का डॉक्यूमेंट, इसके बाद जो वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या फिर कोर्ट एफिडेविट, ये सब चीज़ यहाँ से भी हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप बीपीओ सेक्टर में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ जेरॉक्स विद ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ जेरॉक्स है तो काम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह में आपका ओरिजिनल जो है वो चेक करा जाता है।
तो अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ आप कैरी कीजिएगा, तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जॉब से रिगार्डिंग। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।